4 अध्याय खत्म कर चुके हैं और चारों अध्याय का में से 2 अध्याय का नोट्स आपके पास पहुंच गया है और शेष 3 मैं आपके व्हाट्सएप में आज डाल दूंगा। सो आइए हम 5वां अध्याय आज प्रारंभ करेंगे। 5वां अध्याय का शीर्षक इस प्रकार से है, शिष्यों का स्वामी। शिष्यों का स्वामी। सो स्क्रीन पर आपके पास स्क्रीन पहुंच गया है। सो पिछला क्लास में आप में से कोई बता सकते हैं हम क्या देखे थे? मसीह नेतृत्व का क्लास में, पिछला क्लास में उम्मीदवार के बारे में सर। शिष्य की परीक्षा जी, शिष्यों के बारे में सीखा था सर जी, वो फल के विषय में। शिष्य की परीक्षा, राइट। उसमें 3 उम्मीदवार के बारे में सीखे थे। पहला उम्मीदवार का क्या हम लोग बताए थे? पहला उम्मीदवार कौन है? आवेशपूर्ण उम्मीदवार। ओके, आवेशपूर्ण उम्मीदवार जल्दी से आता है और बोलता है मैं भी आपके साथ हो लूंगा, और तैयारी नहीं किया, कीमत नहीं गिना है। बोलता है उसको लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर छिपाने का भी जगह नहीं है। आवेशपूर्ण उम्मीदवार। दूसरा उम्मीदवार का नाम क्या बताए थे हम? अनिच्छुक उम्मीदवार। अनिच्छुक उम्मीदवार। इसको यीशु मसीह बोले थे तू मेरे पीछे हो ले, और ये बोला था प्रभु मेरे घर में पिता को मेरे को गाड़ लेने दे। उसका कहने का मतलब था मैं गृह कार्य को पूरा करना चाहता हूँ, उसके बाद आ जाऊंगा। इसका शब्द में एक लेकिन है, और प्रभु का शिष्य का शब्दों में लेकिन का कोई जगह नहीं है। ये अनिच्छुक है, नहीं जाना चाहता है, यहीं तक उसका साथ है। तीसरा उम्मीदवार अधूरे मन वाला उम्मीदवार। अधूरे मन वाला। ये तो जाना तो चाहता है, लेकिन पीछे लौटने का रास्ता भी अपना खुला करके रखा है। बोलता है मुझे अपने सगा संबंधियों को, रिश्तेदारों को, माँ बाप को, भाई बहन को टाटा बाय बाय बोलकर आ जाने दीजिए, मैं जाऊंगा। होम सिक बोलते, घर का लगाव अभी भी उसके ऊपर में है। और यीशु मसीह इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस व्यक्ति को जो होम सिक है, घर का याद आ रहा है इसको? जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखे मेरे योग्य नहीं है। राइट, जो हल पर हाथ रखता है, मुड़कर पीछे देखता है, वह मेरा चेला होने के योग्य नहीं है। ये तीसरा स्टेटमेंट था यीशु मसीह का। ये 3 उम्मीदवारों के बारे में। शिष्य की परीक्षा, हर एक व्यक्ति का यीशु मसीह भी परीक्षा लेता है, ना केवल शैतान। प्रभु भी देखता है कि मेरा शिष्य गुणवत्ता वाले शिष्य है कि नहीं। हर एक को वो शिष्य करके स्वीकार नहीं करता है, और ये तीनों ही परीक्षाओं से पास करने वाले लोगों को वो देखता है, मनों को टटोलता है, और मनों को टटोलने के पश्चात वो अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसके शिष्य सिद्ध हैं, लेकिन वे सिद्धता का रास्ता पर बढ़ने के लिए तैयार हैं, लौटने के लिए नहीं है, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और उनको यीशु मसीह अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करता है। आज का जो विषय है वो शिष्यों का स्वामी है। कोई भी आपके स्क्रीन पर जो आया हुआ है यूहन्ना 13:13 उसको पढ़ दीजिए। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। ओके, यीशु मसीह चर्चा के दौरान में लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को ऐसे शब्दों के साथ पुकारते हैं, गुरु, प्रभु, और यीशु मसीह बोलता है भला करते हो। प्रभु बोल रहे हो, प्रभु मतलब परमेश्वर, गुरु मतलब स्वामी या शिक्षक। तुम मुझे शिक्षक बोलते हो, स्वामी बोलते हो, तुम मुझे प्रभु बोलते हो या परमेश्वर बोलते हो, अच्छा करते हो क्योंकि मैं वही हूँ। इसी शब्द के बारे में देखना चाहेंगे। प्रभु क्या मतलब है प्रभु का? सो हमारा पूरा क्लास के दौरान में, आज का क्लास और अगला मंडे का क्लास में हम ये इन दोनों ये विषय को, प्रभु विषय को हम समाप्त करेंगे। शिष्यों का प्रभु कौन है, और प्रभु शब्द का अर्थ हमारे शिष्यता में क्या तात्पर्य रखता है। इसके पहले कि हम क्लास में आगे बढ़े, हम सर्वप्रथम क्लास किए थे 8 धन्य वचनों पर। हम लोग 9 धन्य वचन जानते हैं, 8वां और 9वां धन्य वचन एक ही विषय पर है, इसीलिए हम इसको 8 धन्य वचन बोलते हैं। 4 व्यक्तिगत गुण जो निष्क्रिय हैं, अगर आप इस क्लास को अटेंड किए हैं आपको स्मरण आएगा। 4 गुण है जिसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम यीशु मसीह के शिष्य बनते हैं, प्रभु यीशु मसीह
इन गुणों को हमारे अंदर में विकसित करते हैं। पहला गुण है आत्मिक अपर्याप्तता। हम आत्मिकता के घमंड से दूर होना शुरू होते हैं। हमको मालूम होता है कि हम आत्मिक नहीं हैं। हम कितना ही बाइबल पढ़ लें लेकिन परमेश्वर के करीब नहीं है और हमारी आत्मिकता कमजोर है। यह ज्ञान हमारे अंदर बढ़ना प्रारंभ होता है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। यीशु मसीह का शब्द है। आत्मिक अपर्याप्तता का ज्ञान हमारे अंदर आता है। जब आत्मिक अपर्याप्तता का ज्ञान हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर आध्यात्मिक पश्चाताप उत्पन्न होता है। हम आत्मिकता के रूप में पश्चाताप करते हैं, शोकाकुल होते हैं। प्रभु हम पापी हैं, आपसे कितने ही दूर हैं। और प्रभु हमारी आत्मा को जो वास्तव में प्रभु को खोज रही है उसको शांति प्रदान करते हैं। और जब हम आत्मिकता की कमी को पहचानते हैं, शोकाकुल होते हैं, पापों के लिए रोते हैं और हम जो पाप किए हैं उसके प्रति हम शोकाकुल हैं, प्रभु हमें शांति देता है। हमारे अंदर नम्रता, ये है वास्तविक नम्रता, दिखावट की नहीं है जो हम लोग पार्टी में या चर्च में दिखाते हैं लोगों को। हम बहुत नम्र हैं, नीचे में बैठेंगे, ये दिखावटी नम्रता नहीं। एक वास्तविक नम्रता प्रभु हमारे अंदरों में उत्पन्न करते हैं। और मैं बता रहा था नम्रता का मतलब ये है, जैसे जंगली घोड़े को पालतू बनाया जाता है, उसकी असीमित ऊर्जा को काम करने लायक ऊर्जा में बदला जाता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर का जंगली स्वभाव को प्रभु के कार्यों के लिए उपयोग करने के लिए प्रभु नियंत्रित करना शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं नम्रता। आत्मिक नम्रता हमारे अंदर उत्पन्न होना शुरू होती है। और जब आत्मिक नम्रता है हमारे अंदर, आत्मिक ललक, प्रभु के लिए भूख और प्यास। कई बार सोचते हैं चर्च जाने का भूख नहीं है, बाइबल पढ़ने का भूख नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। पहले ऊपर का 3 काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे अंदर आत्मिक भूख नहीं है। हम प्रभु के खोज करने के लिए हमारे अंदर में चाहत नहीं है, क्योंकि हमारा मन का दीनता अभी प्रकट नहीं हुआ। हम अपने आध्यात्मिकता की कमी को नहीं पहचान रहे हैं। हम अपने पापों के लिए शोकाकुल नहीं हो रहे हैं और हमने अपनी जंगली ऊर्जा को प्रभु के हाथों में नहीं दिया है। इसीलिए हमारे अंदर बाइबल पढ़ने का भूख नहीं होता, प्रार्थना करने का भूख नहीं होता। ये समय समय पर आपको महसूस होगा, कभी कभी आपको लगेगा हमको नहीं पढ़ने का इच्छा है। इसीलिए क्योंकि ऊपर का 3 में कोई ना कोई समस्या है। हमको ऊपर का 3 को देखना है, बारीकी से जांचना है और देखना है क्यों, किस कारण से। जब आपको भूख नहीं लगता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कारण को ढूंढते हैं, क्यों भूख नहीं, कोई बीमारी है। शायद हमारे अंदर आत्मिकता की कोई बीमारी है, या हम नम्र नहीं है, या पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, या हमारे अंदर आत्मिकता का घमंड निवास कर गया है। इसीलिए हमें धर्म के भूखे और प्यासे हम नहीं है। ये 4 गुण अपने आप आपके अंदर में उत्पन्न होंगे। लेकिन एक और 4 गुण है जिसको हमें प्रतिदिन करना है, बढ़ाना है, और वो है आत्मिक दयालुता। हमको दयालु होना है। हमारा जो हृदय है वो पत्थर के समान कठोर है, सख्त है। हमारे हृदय को नरम होने के लिए आवश्यक है, और ये है दयालु का। अगर हम दयालुता दिखाएंगे, हम पर भी दया की जाएगी। ये जैसे जैसे आप करोगे वैसा आपके साथ किया जाएगा। ये है दयालुता। शुद्ध मन के लिए प्रतिदिन प्रयास करना है। शुद्ध मन के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। शुद्ध मन के लिए प्रतिदिन अपने कार्यों को, अपने आंखों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, हम छोटा संडे स्कूल में गाना गाते थे, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटा दिल क्या सोचता। यही है शुद्ध मन। हमारा हाथ पैर, आंख, हाथ, हमारा दिल क्या काम करते हैं। मन की शुद्धता, क्योंकि परमेश्वर को वे देखेंगे। मेल मिलाप, हम जो प्रभु का शिष्य है, ये लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं है। एक घर का चुगली दूसरा घर के चुगली पे जाकर मिलाने वाले नहीं है। हम झगड़ा भड़काने वाले नहीं, झगड़ा सुलझाने वाले लोग हैं। और हमारी उपस्थिति से लोगों के घरों में मेल मिलाप होता है। लोग प्रभु की शांति को महसूस करना शुरू करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। जब हम मेल मिलाप कराना शुरू करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमारे सेवकाई का एक चिन्ह है कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं, कि हमारे सेवा के द्वारा मेल मिलाप लोगों के जीवनों में आता जा रहा है। अंतिम, अडिग वफादारी। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। 2 बार धन्य कहा गया है इस जगह पर, क्योंकि सताए जाना बहुत भीषण गंभीर परिस्थितियों में से होकर जा रहा था लोग, इस समय के लोग। और पिंकी सिस्टर पिछले दिनों में जब उनसे बातचीत कर रहा था मुजफ्फरपुर से, वो बता रही थी कि उनके जाने आने के लिए तकलीफ है। मेडिकल शॉप से मेडिसिन खरीदने के लिए लोग परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि प्रभु के नाम से वे अपने को पहचाना जाना पसंद करते हैं। हम जब प्रभु के नाम से पहचाना जाना पसंद करते हैं, हमारे अंदर में भयंकर सताव आने का उम्मीद किया जा सकता है।
और इस सताव के दौरान में जब हम अडिग वफादारी दिखाते हैं, प्रभु कहते हैं धन्य है वे, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। ये 8 गुण हम बीच बीच में स्मरण करें, क्योंकि हमारी आत्मिक यात्रा के ये एक 8 गुण है। हम इस यात्रा में धीरे धीरे इन 8 गुणों में बढ़ते जाते हैं। आज का जो विषय है वो है यीशु का प्रभुत्व। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी है। इसका मतलब क्या है? जब आप अधिकार का बात करते हैं, अधिकार आज हर एक क्षेत्र में देखा जा सकता है। हर एक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, जहाँ चर्च में जाते हैं, वहां पे अधिकार का लड़ाई है। जिस क्षेत्र में आप चले जाइए, चाहे मसीही क्षेत्र में, गैर मसीही क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, अधिकार के लिए लड़ाई चारों तरफ घमासान है। हर एक लोग अधिकार को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, दूसरों के अधिकार को चुनौतियां दे रहे हैं। विद्रोह और खिलाफत, ये सब आपको नजर में आ जाएगा। क्या यही है प्रभुत्व जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं? और इस प्रकार का प्रभुत्व जो संसार का अधिकार है, इसमें हिंसा आप देख सकते हैं, पैसों का लालच आप देख सकते हैं। लोग पैसों के लिए अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं, ताकत के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं, अधिकार को। और जब इन व्यक्तियों का जो संसार में या चर्च में जो लड़ाई झगड़ा करके पैसा खर्च करके अधिकार प्राप्त करते हैं, अगर आप इनका अधिकार ले लेंगे और आप पाएंगे कि इनका इनका कोई भी इन्फ्लुएंस अपने समाज में नहीं रहेगा। लेकिन एक दूसरा भी एक विकल्प है इसका। जब ये अधिकारी नहीं रहेंगे, मान लीजिए पीएम नहीं है, सीएम नहीं है, डीएसपी नहीं है, एसपी नहीं है हमारे समाज में, हमारा समाज कैसा रहेगा? पुलिस का कोई हेड नहीं है, कोई राजनेता का कोई हेड नहीं है, कैसा चलेगा हमारा समाज? बिना अधिकारियों के समाज चलना मुश्किल है। जैसा संसारिक क्षेत्र में बिना अधिकारियों के समाज नहीं जा सकता, उसी प्रकार से आत्मिक क्षेत्र में भी बिना अधिकारियों के, बिना प्रभुत्व के लोगों के हमारा जो मसीही समुदाय है वो विकास नहीं कर सकता है। यहाँ पे अराजकता हो जाएगी। जो लोग मन मर्जी का काम करेंगे। लटका रहा है उसको। न्यायियों के समय में आपको बाइबल में पढ़ने को मिलेगा कि उसमें से कोई न्याय नहीं था, और जब कोई न्याय नहीं था, लोग जो मन में आया वो काम कर रहे थे। जब हमारा कप्तान नहीं रहेगा, हमारा कोई राजा नहीं रहेगा, हमारा कोई मुखिया नहीं रहेगा, आपका घर तबाह हो जाएगा। घर का एक मुखिया घर को संभाल कर रखता है, जहाज का कप्तान जहाज को संभालता है, और हमारा जो राज्य का राजा अपने राज्य को संभालता है। उसी प्रकार से हर एक राज्य में, हर एक मसीही समुदाय में एक कप्तान की आवश्यकता है, एक राजा की आवश्यकता है, एक मुखिया की आवश्यकता है, और तभी आत्मिक यात्रा हमारी सफल हो सकती है। सो इसी प्रकार से प्रभुत्व को हम समझ सकते हैं। प्रभुत्व हमारे लिए आवश्यक है। बिना प्रभुत्व के एक जहाज अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है, एक राज्य विकास नहीं कर सकता है, एक घर अच्छे ढंग से नहीं चल सकता है। प्रभुत्व का यही महत्व है। अगर आपकी आत्मिक यात्रा सफल होनी है, आपके पास एक प्रभु होना आवश्यक है। हम ये नहीं बोल सकते मैं अपना जीवन का प्रभु हूँ, आपके पास कोई कप्तान नहीं है। जब आप स्वयं अपने जीवन का कप्तान है, स्वयं अपने जीवन का राजा है, आपका जीवन सफल नहीं होने का, क्योंकि आपका कोई प्रभुत्व आपके ऊपर में कोई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई आपके ऊपर में शासन नहीं कर रहा है। और क्योंकि कोई आपके ऊपर में शासन नहीं कर रहा है, आप आत्मिकता के क्षेत्र पर उन्नति नहीं कर सकते हैं। प्रश्न ये है, हमारा अधिकार किसके हाथों में है? हमने अपने प्रभुत्व को अपने जीवन पर राज्य करने के लिए किसको राजा बनाया है? कौन हमारे जीवन का जहाज का कप्तान है? ये प्रश्न हमारे लिए आवश्यक है, और हम इस प्रश्न के बारे में कुछ समय चर्चा करने वाले हैं। मसीहों के लिए 2 विकल्प हैं, या तो सत्ता प्रभु के हाथ में है, या तो सत्ता हमारे हाथ में है। ये स्वयं का निर्णय है। इसके लिए कोई हमको जोर जबरदस्ती या कोई हमें विचार करने का कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपका प्रभुत्व किसके हाथ में है? किसका सत्ता आपके हाथ में है? प्रभु के हाथ में हमारा जीवन का जहाज है, या हम स्वयं अपने जीवन के जहाज के कप्तान हैं? पवित्र शास्त्र हमें ये बात स्पष्टता के साथ बताता है, जिसमें बाइबल कहती है वही अर्थात यीशु मसीह सबों का प्रभु है, सबों का प्रभु है। भजन संहिता 24 में कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो मेरा ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, सब कुछ, चाहे वो छोटा चीज है या बहुत बड़ा चीज है, सब कुछ प्रभु का है, और हम भी प्रभु के हैं। लेकिन प्रभु किसी भी चीजों को जबरदस्ती
हासिल नहीं करते हैं। वो हमको अनुमति देते हैं कि हम अपना अपना सत्ता को, अपने अधिकार को प्रभु के हाथ में स्वेच्छा के साथ देंगे या अपने पास रखेंगे। एक डिस्कशन हुआ, एक डिबेट हुआ। डिबेट यह है, प्रभुत्व या प्रभुता और उद्धार क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? और कुछ कुछ अलग अलग लोगों का अलग अलग मत आया। कोई लोग बोलते थे कि प्रभुत्व और उद्धार एक ही चीज है, कोई लोग बोले थे नहीं नहीं, प्रभुत्व और उद्धार एक अलग अलग चीज है। सो आज हम चर्चा करेंगे प्रभुता प्रभुता यीशु मसीह का हम पर प्रभुता और उद्धार, क्या ये दोनों का मतलब क्या है और ये हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं। सो एक छोर पर ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सिर्फ मुंह से यीशु मसीह को अंगीकार करना है और विश्वास करना है तो हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे। मतलब मुंह से बोलिए यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मन में विश्वास कर लीजिए जैसा बाइबल में लिखा है, इससे आपका उद्धार हो जाएगा। और अपना अधिकार को आप अपने पास में रखिए। जैसा आप जी रहे हैं वैसा ही आप जिए, जैसा आप चल रहे हैं वैसा ही चलिए, और ऐसा करने से आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। एक छोर के लोगों का कहना है। लेकिन दूसरा ही छोर के एक और लोग हैं जो ये बोलते हैं मुंह से विश्वास करना है, मन से विश्वास करना है, लेकिन अपना प्रभुत्व को मन से विश्वास करने का मतलब यह है कि अपने प्रभुत्व को यीशु मसीह के हाथों में देना है। अब से ये बोलना है कि मैं अपने मन का राजा नहीं हूं, मेरा प्रभुत्व यीशु के हाथ में आ गया है। ये दोनों ही विचारों को जब हम विचार करते हैं तो हमको ये प्रभुता और उद्धार के शब्दों के बीच में अंतर समझ में आना शुरू होता है। और मैं आशा करता हूं आप ये अंतर को समझ रहे हैं। प्रभुता और उद्धार, कई लोग बोलते हैं उद्धार, जो दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, मन से मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ लोग और भी बोलते हैं मुंह से अंगीकार, मन का विश्वास और अपने अधिकार को यीशु के चरणों के सामने में दे देना है। ये दोनों ही बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं अभी नेक्स्ट 10 मिनट के लिए। दोनों तरफ में जो बोल रहे हैं ये लोग धर्मी लोग हैं, और दोनों ही तरफ के लोगों का अपना अपना विचारधारा अपने अपने विचारों के अनुसार से सही है, लेकिन दोनों स्थितियां सही नहीं हो सकती हैं। ये दोनों में से ही को एक ही विचार है जो सही हो सकता है। और मेरा विचार से उद्धार में हमको यीशु मसीह को अंगीकार करना है, मन से विश्वास करना है, और हमको अपना प्रभुत्व को यीशु मसीह के हाथ में देना है कि वो ही मेरा प्रभु है। मैं अपने जीवन का प्रभु नहीं हूँ, वो मेरा प्रभु है। यही मन से विश्वास करने का और मुंह से अंगीकार करने का तात्पर्य है। मन से, मुंह से बोलना भी है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और मन से भी मानना है मैं अपने मन का प्रभु नहीं हूँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह है। और तब हमारे लिए प्रभु उद्धार का मार्ग को तो आगे रास्ता खोल देते हैं। सो उद्धार केवल सैद्धांतिक विषय पर विश्वास करना नहीं है। मतलब आप मानते हैं त्रिएक परमेश्वर है, आप मानते हैं कि प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, ये मानना काफी नहीं है। मानने से ज्यादा अच्छा ये है कि हम अपने पापों से प्रायश्चित करें और स्वर्ग के परमेश्वर को अपने जीवन के ऊपर में अधिकार दे दें, हमारा प्रभुत्व उसके हाथ में दे दें। ये है ब्रह्मांड का रचने वाला हमारा भी प्रभु बन जाता है। ये है उद्धार का वो प्रक्रिया जिसमें प्रभु हमको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो बोलते हैं तुम मुझे, मेरे को यूहन्ना 13:13 में आप पढ़े थे ना, जो हम पहला स्लाइड दिखाए थे, वहां लिखता है तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो, भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। क्या तुम वास्तव में अपने जीवन में मेरे को प्रभु मानते हो? क्या तुम वास्तव में बोलते हो, वास्तव में समझते हो, वास्तव में विश्वास करते हो, या तुम अपना जीवन का प्रभु स्वयं हो? ये बात यीशु मसीह उनसे पूछना चाहते हैं। सो उद्धार का जो अर्थ है वो न केवल विश्वास करना, लेकिन अपने अधिकारों को प्रभु के अधीनता में देना भी है। हम अपना अधिकार को प्रभु के हाथ में दे देते हैं। प्रभु मैं अपना जीवन का मालिक नहीं हूँ, मेरा जीवन का मालिक आप है और आप मुझे चलाइए, मैं मन मर्जी के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। यह सुझाव देना कि हम अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकते हैं यह दोषपूर्ण है। हम अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सकते। शायद आप बहुत अच्छे मसीही हैं, बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आप भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन पर अभी भी शासन करना चाहते हैं, आप प्रभु के खिलाफ एक विकल्प चुन लिए हैं।
प्रभु के सामने में कोई और प्रभु नहीं हो सकता। वो बोलता है केवल मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई नहीं है। हमारा जीवन का और कोई प्रभु नहीं है। अगर हम भी अपने जीवन पर प्रभुता करना शुरू कर देते हैं, हम प्रभु के खिलाफ एक रास्ता को अपना लेते हैं। सो उद्धार जिसमें प्रभु पर विश्वास करना और प्रभु के हाथ में प्रभुता को देना, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। उद्धार का मतलब ये है हम अपने जीवन का नियंत्रण प्रभु के हाथ में दे देते हैं, वो हम पर नियंत्रण करता है। तो हम उद्धार को कैसे समझ सकते हैं? मैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, लेकिन फिर हम बोलेंगे कि मैं ये तय करूंगा बाद में कि यीशु की इच्छा के आगे झुकूंगा या नहीं, ये हम नहीं कर सकते। हम ये तो एक तरफ में बोलते हैं प्रभु आपको मैं उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, और फिर बोलते हैं प्रभु मैं अपनी इच्छा को आपकी इच्छा के आगे नहीं रखूंगा। ये स्थिति संभव नहीं है। जब प्रभु की प्रार्थना यीशु मसीह सिखा रहे थे तो उसका एक लाइन ये भी सिखाए थे, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जाए। ये है प्रभुत्व। उसका मतलब है मेरे जीवन में प्रभु का इच्छा पूरी होना है, मेरा इच्छा प्रभु की इच्छा के आगे झुक जाना है। ये उद्धार का एक स्पष्ट चिन्ह है। जब हमारी इच्छा को हम प्रभु की इच्छा के आगे झुका देते हैं, एक चिन्ह दिखाते हैं कि मेरा उद्धार जारी है और प्रभु मेरे अंदर में काम कर रहे हैं। शिष्यता का 3 शर्तों को, जिसको हम इस आज के क्लास में और मंडे के क्लास में देखना चाहेंगे। ये 3 शर्तों को हम पहले पढ़ चुके हैं। शिष्यता की शर्तें, पहला जो शर्त हम लोग पढ़े थे, बेजोड़ प्रेम। अगर कोई अपने माता पिता रिश्तेदारों को भी अप्रिय ना जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरा शर्त पढ़े थे, क्रूस उठाना। यदि कोई अपना क्रूस नहीं उठाएगा, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और यदि कोई सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार नहीं है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इन शिष्यता की शर्तों को हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों ही शर्तों को देखिए, जब तक हम प्रभु को अपना स्वामी नहीं मानते हैं, प्रभु को अपना प्रभुत्व नहीं देते हैं, हम उनसे बेजोड़ प्रेम नहीं कर सकते हैं। जब तक हम अपने प्रभु को प्रभुत्व नहीं देंगे, उसका क्रूस क्यों उठाएंगे? ये तो हमारा क्रूस उठाना मतलब तकलीफों को सहना है। हम क्यों उसका क्रूस उठाएंगे? क्यों उसके पीछे चलेंगे? और जब तक हम अपना सब कुछ नहीं त्याग देते, जब हम उसको प्रभु नहीं मानते, तो उसके लिए सब कुछ क्यों त्यागेंगे? जब हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है, क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है, अपने प्राणों को अप्रिय जाने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमने अभी तक उसको प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है। प्रभु हम पर ऐसा कृपा करे कि हम शिष्यत्व की शर्तों को, अर्थात यीशु को प्रभु का दर्जा देने के लिए हम तैयार हो सके और हमारा मन इन बातों के में लग सके कि हम बेजोड़ प्रेम के लिए, क्रूस उठाने के लिए और सब कुछ तजने के लिए हम प्रभु के हाथ में दे सकें। अभी तक हम क्या देखे हैं? हम देखे हैं यीशु मसीह ये कहता है लोगों से, तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो, भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। क्या तुम वास्तव में इसको अपने जीवन में पालन करते हो या मुंह से कहते हो प्रभु प्रभु? बहुत सारे मसीही मुंह के प्रभु हैं और वे मुंह से यीशु को प्रभु कहते हैं क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं में यही है। लेकिन जैसे ही दिनचर्या प्रारंभ होती है, जैसा ही सवेरा होता है, हम अपना मन का मर्जी को करना शुरू कर देते हैं और यीशु मसीह बोले तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, भला कहते हो, लेकिन क्या करते भी हो? क्या दिन का शुरुआत के समय में हम प्रभु को वास्तव में प्रभु बनाते हैं? फिर हम चर्चा किए थे क्या प्रभुता और उद्धार अलग अलग है, और हम ये बात को देख रहे थे, प्रभुता और उद्धार अलग अलग वस्तुएं नहीं है। प्रभुता और उद्धार में दोनों ही बातें एक ही चीज को इंगित करती है, मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास। और इसका मतलब यह है कि हमारी प्रभुता हमारे हाथ से निकलकर प्रभु के हाथ में लग जाती है। और कई लोग ये सिखाते हैं कि मुंह का अंगीकार काफी है, शायद काफी नहीं है। मुंह का अंगीकार एक अच्छा कदम है, लेकिन आपने पूरे कदमों को पूरा नहीं किया है और हमको मुंह के अंगीकार के बाद हमारे मन के अंदर में भी उसको प्रभु बनाने की आवश्यकता है। और ये काफी नहीं कि मैं उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसकी इच्छा के आगे झुकूंगा कि नहीं बाद में देखूंगा, ये संभव नहीं है। हमको यीशु की इच्छा के आगे झुकना ही है। मसीह की बुलाहट, जब मसीह हमको बुलाते हैं, इसका मतलब उनके लिए है जिन्होंने उसको प्रभु के रूप में स्वीकार किया है और वे यीशु की इच्छा के आगे में झुकने के लिए तैयार हैं। आपके लिए बुलाहट है। बुलाहट उनके लिए नहीं जो मुंह से बोल रहे हैं कि वो हमारा प्रभु है। बहुत सारे लोग, एक बड़ी भीड़ आई
यीशु मसीह के पास 5000 लोगों को खाना खिलाया था यीशु मसीह। उसके बाद एक बुलाहट देना शुरू किया, मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। और बहुत सारे लोग, इसमें कितना कठिन शिक्षा है, इसको कौन मान पाएगा। बस 12 लोग बच गए। उसको भी यीशु मसीह बोला, तुम भी लौटना चाहते हो क्या? तुम भी लौट जाओ। तुम्हारे लिए भी बुलाहट बुलाहट के साथ लौटने का तरीका है। एक अभी समय है, तुमको लौटना है तो लौट जाओ। पतरस बोलता है, प्रभु तेरे को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, तू ही हमारा प्रभु है। ये वो क्षण था जब ये 12 लोगों का वो वास्तव में प्रभु बन गया था। हम नहीं लौटेंगे, हमने पीछे जाने का रास्ता जला दिया है, हमारा रास्ता बंद हो गया, हमने अपनी नाव को दफना दिए हैं। ये बात प्रभुता के क्षेत्र में कार्य करती है। प्रभु हमारा कोई और प्रभु नहीं है, हम किसके पास जाएंगे? कौन है हमारा प्रभु? आप ही तो हैं हमारे प्रभु। और आपके लिए ये बुलाहट है कि प्रभु के साथ आगे के रास्ते में, आगे के रोमांचकारी रास्ते में प्रभु आपको आगे लेकर जाने के लिए तैयार है। इस निर्णय में सैद्धांतिक अर्थात डॉक्ट्रिनल विषय पर आपको विश्वास करना है, लेकिन प्रैक्टिकल बातों पर भी हमें विश्वास करना है। हम डॉक्ट्रिन पर केवल विश्वास करने से हमारा काम नहीं होगा। डॉक्ट्रिन पर विश्वास है, लेकिन हमारा दिनचर्या में भी हमको ये स्पष्ट करना है कि वही मेरा प्रभु है। आपके पड़ोसियों को जानना है कि आपका प्रभु वास्तव में, आप अपने मन मर्जी से नहीं चलते हैं। आपके घर में आपके पति पत्नी बच्चों को मालूम होना है हम अपना मन मर्जी का काम नहीं करते हैं, यीशु पर आसरा रखते हैं, उससे पूछ पूछ कर काम करते हैं। दाऊद के अंदर में एक अच्छा आदत था, वो आक्रमण करना चाहता था फलिस्तियों पर, पूछता था प्रभु आक्रमण करूं क्या? कभी कभी प्रभु बोलता था जा, मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। कभी कभी बोलता था मत जा, और वो नहीं जाता। ये है पूछ पूछ कर करने का। अगर यीशु मसीह आपका प्रभु है, आप अपने जिंदगी के हर एक महत्वपूर्ण निर्णय में या हर एक छोटे निर्णय में उससे पूछेंगे, बच्चों को शादी कर दे क्या, इसी लड़के से करना है, इसी लड़की से करना है, घर में ये काम करना है, ये कर ले क्या, घर घर बनाएंगे क्या, घर कार खरीदेंगे क्या। छोटा छोटा निर्णय है, और ये छोटा छोटा निर्णय में हम पूछ पूछ कर, अगर वो हमारा प्रभु है, हम अपना दिनचर्या की बातों को उसके साथ पूछते हैं, बातचीत करते हैं, और हम देखेंगे ये आपको एक नया दिशा प्रदान करेगा। जब उसका प्रभुता के क्षेत्र में हम पूरी तरीके से आ जाएंगे, नीति वचन 3:5 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। सब काम किसको स्मरण करके? उसी को स्मरण करके, उससे प्रार्थना करके सब काम करना, और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरा प्रार्थना है हम सबों के लिए, प्रभु हमारे हर एक छोटे कामों में, हर एक बड़े कामों में हम अपने प्रभु से चर्चा कर ले और उसका रास्ता को देख ले। प्रभु आपका रास्ता हमारे लिए क्या है? कौन से मार्ग में आप हमें लेकर जाना चाहते हैं? हम उसी मार्ग में जाएंगे। वही काम जो आप करना चाहते हैं वही हम करेंगे, और ऐसा करने के द्वारा हम उसको अपने जीवन का प्रभु बनाते हैं। वो जबरदस्ती नहीं करता है, वो नम्र परमेश्वर है, वो हमारे अंदर में कोई दबाव भी नहीं डालता है। और प्रभु हम पर ऐसा करे कि हम अपने जीवन का वास्तव में, सिर्फ मुंह से नहीं, वास्तव में उसको प्रभु बनाए, हर एक क्षेत्रों का प्रभु वो बनने पाए। जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया, जाने ही वाला था उसको धर्मोपदेश सुनाने के लिए, ये उपदेश उसको सुनाना था। यीशु मसीह सबका प्रभु है। ये कुरनेलियुस का कहानी में यीशु मसीह का प्रकाशन था। यीशु मसीह सबका प्रभु है, अर्थात यहूदियों का भी प्रभु है और अन्य जातियों का भी प्रभु है। ये प्रकाशन कुरनेलियुस के घर में मिला। लेकिन कुरनेलियुस के घर में जाने से पहले पतरस को एक दर्शन मिला। क्या था दर्शन? एक चादर आया स्वर्ग से, और चादर में बहुत प्रकार का जानवर है, बहुत प्रकार के सरीसृप है, और घृणित जानवर भी हैं, और आवाज आता है पतरस मार और खा ले। पतरस बोलता है नहीं प्रभु, मैं कैसे मारूंगा, ये घृणित जानवर है, ये अशुद्ध जानवर है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। आवाज किसका था? आवाज परमेश्वर का था। और परमेश्वर को पतरस बोलता है नहीं प्रभु, मैंने कोई अशुद्ध वस्तुएं नहीं खाया है, मैं आपका काम नहीं करूंगा। पतरस का शब्दों में एक नहीं आपको सुनाई दिया। ये नहीं मतलब प्रभु मैं आपका बात नहीं मानूंगा। क्या मिला प्रभु के साथ उसको? प्रभु उसको फटकार लगाया, जिसको मैंने शुद्ध किया है उसको तू कौन है अशुद्ध बोलने वाला? जहां मैं तुझको भेज रहा हूं वहां क्यों नहीं जाता तू? कुरनेलियुस अन्य जाति है इसलिए नहीं जा रहा है, वहां जाना ही पड़ेगा। देखो, जब हम प्रभु के प्रभुत्व को इनकार करना शुरू करते हैं, प्रभु का एक फटकार भी हमारे पास में आता है। पतरस को लगा एक फटकार, जिसको मैंने शुद्ध ठहराया है, इस कुरनेलियुस को मैंने शुद्ध ठहराया है, तू कौन होता है उसके घर नहीं जाने वाला? तू क्यों अपने आप को मेरी प्रभुता के अंदर में लेकर नहीं आता? तू क्यों मेरी इच्छा को पूरा नहीं करता है? ये बात पतरस को इस दर्शन के दौरान में प्रकट में महसूस हो गया। प्रभु
मैं वहीं जाऊंगा जहां तू मुझको भेज रहा है। हमारे लिए भी हमारा शिष्यत्व में, हमारा प्रभु के साथ एक उद्धार की यात्रा में हम भी कई बार अपना मर्जी को चलाते। ये पतरस अपना मर्जी, शायद ये मर्जी हमारा हमारा पुराने जीवन से हमारा एक नया विश्वास हमारे अंदर में पनपा हुआ है और हम उस विश्वास के कारण ऐसा कर रहे हैं। मैंने कोई अशुद्ध नहीं खाया। प्रभु की मर्जी को पहचानना हमारे लिए आवश्यक है और प्रभु हम पर कृपा करे कि उसकी मर्जी को पूरा करने पाए। वो प्रार्थना करने को हमको सिखाया है, जैसा तेरा मर्जी स्वर्ग में पूरा होता है वैसा ही, ठीक वैसा ही उसकी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी होनी है। कौन मर्जी पूरा करेगा? आप और मैं, जो प्रभु को, यीशु को प्रभु मानते हैं, वही मर्जी पूरा करेंगे। अगर हम पूरा नहीं करें तो अन्य जातियां क्या पूरा करेंगी? प्रभु हम पर ऐसा नियंत्रण दे दे, ऐसा हमारे जीवन पर अनुग्रह दे दे कि यीशु को वास्तव में प्रभु मानना शुरू कर दे और हम बोले, प्रभु मेरा जीवन का प्रभु केवल आप हैं और मैं आपकी मर्जी को पूरा करूंगा। और पवित्र आत्मा पतरस के अंदर में काम किया। पतरस कुरनेलियुस के घर में गया और कुरनेलियुस के घर में जाने के पश्चात वहां के सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। एक नया काम हुआ जब प्रभु का मर्जी को पूरा किया गया। एक नया काम, एक नया बेदारी वहां पे आ गया। हमारा चर्चों में बेदारी शायद इसलिए नहीं है क्योंकि उसके मर्जी को पूरा करने वाले लोगों की कमी है। प्रभु हम पर ऐसा कृपा करे कि उसके मर्जी को हम बोले, प्रभु आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और उसके पश्चात पास्टर कपिल आगे का क्लास में अगुवाई करेंगे। सिस्टर विनीता सिंह से निवेदन है, अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने सुंदर समय दिया प्रभु जी कि हम सब मिलकर आपकी महिमा कर सके प्रभु जी, आपके वचनों को ग्रहण कर सके पिता, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। सुंदर रीति से प्रभु सर ने हमें समझाया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु। सचमुच में पिता हम अपना निर्णय प्रभु खुद से ना लेने पाए पिता, परंतु आप पर भरोसा रखने वाले हो सके प्रभु जी। आपको पहला स्थान देकर प्रभु हम सब कुछ करने पाए प्रभु जी। वचनों को हमने सीखा है प्रभु, गहराई की बातों को सीखा है पिता, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और भी अधिकाई से प्रभु आपके वचनों को हम सीख सके प्रभु। सर को आप आशीषित करिए प्रभु, हम सुनने वालों को भी आशीषित करिए, सीखने का मन दे प्रभु, ताकि हम ईमानदारी से प्रभु आपके वचनों को सीख सके मेरे प्रभु जी। आगे के क्लास के लिए दुआ करते मेरे प्रभु जी। और भी हम जो भी आज प्रभु सीखते हैं प्रभु जी, अच्छी रीति से सीखने पाए प्रभु। सर को आशीषित करिए प्रभु, हर एक के मन को तैयार कर प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू विनीता सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए।